क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या उसे स्वर्ग मिलता है या नरक? क्या हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है या हमारी आत्मा एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ से रूबरू कराएगी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ ग्रंथ है, जिसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और स्वयं भगवान विष्णु के बीच के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो बातें हम आज समझने जा रहे हैं वे न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को भी उजागर करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा को सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है, जो आत्मा के कर्मों और उसके जीवन के कार्यों पर निर्भर होती है। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा को कुछ समय के लिए भटकना पड़ता है। इस समय के दौरान आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम महसूस होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने जीवन में किए गए पुण्य और पापों का अनुभव करती है। इसे चिद्रूप अवस्था कहा जाता है, जिसमें आत्मा को यह पता चलता है कि उसका अगला कदम क्या होगा, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा ने जीवन में पुण्य काम किए हैं तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को असीम शांति, आनंद और सुख प्राप्त होता है। इसे देवलोक कहा जाता है, जहां आत्मा दिव्य ऊर्जा के साथ मिल जाती है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मा को अपने कर्मों का फल पूरा मिल जाने के बाद उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं तो उसे नरक की यात्राओं का सामना करना पड़ता है। नरक के 28 विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। लेकिन यह दंड आत्मा के सुधार के लिए होता है, ताकि वह फिर से एक अच्छा जीवन जी सके, एक अच्छा इंसान बन सके। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। यदि आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है, जहां उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आत्मा की अंतिम मुक्ति होती है, लेकिन अधिकतर आत्माओं को पुनर्जन्म लेना पड़ता है और यही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आखिर आत्मा की यह यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दें, जीवन को सकारात्मकता और धर्म के मार्ग पर चलें और चलाएं, ताकि आपकी आत्मा को भी एक दिव्य यात्रा अनुभव हो। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी रहस्यमय और अच्छी बातें हमारे इस चैनल से सुन सके और सीख सके। धन्यवाद।